गाइज ये जो मैंने एग्जांपल लिया ना मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मतलब कि ये क्वेश्चन जो है ना एग्जाम में पक्का आता है, भले ही मतलब दूसरी फॉर्म में दे दे, बट ये जो है ना इसमें डायमेंशन ऑफ रेंज सेट जो दे रखा है पक्का निकालना आता है, डेफिनेटली मोस्ट इम्पोर्टेंट है और थोड़ा ट्रिकी सा भी है, बच्चे है ना गलत कर देते हैं, ठीक है। तो ध्यान से समझना। और उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, मैंने बताया नहीं ना ये चीज़ पहले, क्योंकि देखो ये रेंज सेट होता है, रेंज स्पेस। रेंज स्पेस होता क्या है, रेंज स्पेस को हम है ना आर ऑफ टी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। रेंज स्पेस को आर ऑफ टी से रिप्रेजेंट करते हैं, एक तरीके का ये भी एक ट्रांसफॉर्मेशन ही होता है, वेयर एक्स जो है बिलोंग करेगा वी से, ठीक है। और ये जो चीज़ होती है ना डब्ल्यू का सबसेट होती है, मतलब कि रेंज स्पेस जो होता है ना वो डब्ल्यू का सबसेट होता है, ठीक है। और एक और बात इसमें है कि डायमेंशंस, अगर मैं रेंज रेंज स्पेस की ऐसे डायमेंशंस की बात करूँ ना, वो हमेशा लेस देन इक्वल टू होते हैं किसके, डायमेंशंस ऑफ वी के, ठीक है। इससे लेस देन ही होते हैं इसके डायमेंशंस जो होते हैं, ठीक है। रेंज स्पेस जो होता है आर ऑफ टी होता है, और अगर मैं इसके डायमेंशंस की बात करूँ तो वो वी से लेस देन होता है। एंड गाइज एक थ्योरम थी, मैंने आपको वो करवाई नहीं है, ठीक है। एंड उसके बारे में ये बता दूँ कि वो थ्योरम ये कहते हैं कि रेंज सेट जो होता है ना ये रेंज स्पेस जो होता है आर ऑफ टी, ठीक है, ये किसके बराबर होता है, ये स्पैनिंग ऑफ टी बीटा। बीटा जो है यहाँ पर एक बेसिस है, ठीक है। यहाँ पे बीटा एक बेसिस है वी की, बीटा वी की बेसिस है, और उस पर अगर मैं ट्रांसफॉर्मेशन लगाती हूँ, उस पर अगर ट्रांसफॉर्मेशन लगाती हूँ और उसकी स्पैनिंग करती हूँ वो आर ऑफ टी हो जाता है। देखो बीटा जो है ना, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, देखो इस तरीके का हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन वी से डब्ल्यू पे जा रहा है। तो जब भी मेरे को कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन देगा वी से डब्ल्यू का मतलब है जैसे कि ये ट्रांसफॉर्मेशन जा रहा है, ये कहाँ से जा रहा है, P2 से लेकर M×2, मतलब कि पॉलिनोमियल से लेकर मैट्रिक्स पे जा रहा है ट्रांसफॉर्मेशन। तो मतलब क्या है, और ये जो वी और ये जो टी ऑफ बीटा है ना, ये वी की बेसिस है वी की, बीटा जो है वी की बेसिस है, मतलब कि ये जो वी जो भी दे रखा होगा उसकी बेसिस हम निकालेंगे, ठीक है। उसके अंदर मैं ट्रांसफॉर्मेशन लगाऊंगी, बीटा बेसिस है वी की, उस वी की बेसिस लेंगे, तो जैसे कि यहाँ पे पॉलिनोमियल देखे तो उसकी हम बेसिस लेंगे और उसके अंदर क्या लगाएंगे, ट्रांसफॉर्मेशन, और उस ट्रांसफॉर्मेशन की मैं स्पैनिंग करूँगी तो वो किसके बराबर हो जाएगी, आर ऑफ टी की, ठीक है। आर ऑफ टी के बराबर हो जाएगी, तो यहाँ पर आर ऑफ टी की वैल्यू मिल जाएगी मुझे, तो मुझे बस उसके डायमेंशंस निकालने हैं, वो डायमेंशंस आपको पता चल जाएगी सॉल्व करते समय, बस इतना ही बताना था मुझे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो मेरे पास ये क्वेश्चन दे रखा है, तो सबसे पहले मुझे इसमें लीनियर बताना है, ठीक है। तो लीनियर बताते हैं सबसे पहले। तो लीनियर कैसे बताते हैं, सबसे पहले हम कैसे लेते हैं, सी लेट कर लेते हैं ना, एक सी है कांस्टेंट एक तरीके का, फाइंड कर लेते हैं। और यहाँ पर फंक्शन कैसे दे रखा है, फंक्शन की फॉर्म में मुझे दे रखा है ट्रांसफॉर्मेशन, तो ऐसे ही मैं दो फंक्शन ले लूँगी और बोल दूँगी वो बिलोंग कर रहे हैं किस में, सी में बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। ये ले लिया मैंने ट्रांसफॉर्मेशन, दो दो लेट कर लिए मैंने, एंड इसको बोले बिलोंग कर रहे हैं P2 में, P2 आर में, ठीक है। ये हो गया इतना। अब देखो ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है ना कहाँ से कहाँ पर जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन हम सी एक्स प्लस में वाई लेते हैं ना, ठीक है। अब सी एक्स, अब सी की वैल्यू क्या है मेरे पास, सी तो सी ही है, एक्स की वैल्यू मेरे पास एफ है, एफ ऑफ एक्स और प्लस में जी ऑफ एक्स, तो एक तरीके से एक्स की फॉर्म में लिया मैंने, ठीक है। ये लिया मैंने दो पॉलिनोमियल्स, दो फंक्शंस लिए मैंने, ठीक है। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन हो कैसे रहा है, ये फंक्शन से कहाँ पे जा रहा है, इस फॉर्म में जा रहा है, मतलब कि मैट्रिक्स की फॉर्म में, ठीक है। अब देखो ये एफ ऑफ एक्स है, तो यहाँ पर 1 और 2 लग गए एफ की फॉर्म में, तो ये पूरा जो भी दे रखे हैं ना वो 1 और 2 की फॉर्म में लग जाएंगे, तो यहाँ पर सी का सी आ जाएगा। देखो यहाँ पे एफ था, एफ ऑफ 1 लग गया, तो यहाँ पे पूरा जो है यहाँ पर 1 1 आ जाएगा, तो मेरा ये एफ ऑफ एक्स ही समझ लो ये पूरा का पूरा, तो सी ऑफ एफ ऑफ 1 प्लस में जी ऑफ 1, ठीक है। ये मतलब ये 1 के लिए हो गया, 1 के लिए क्या था, जो भी यहाँ पर एफ है मतलब कि जो भी है वो वहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये पूरा है, तो इसकी जगह जहाँ पर एक्स है वहाँ पर 1 आ गया, एंड उसके बाद माइनस में एफ ऑफ 2 आ जाएगा, तो 2 के लिए क्या आ जाएगा, सी ऑफ एफ ऑफ 2 हो जाएगा, और यहाँ पर भी एफ ऑफ 2 जी ऑफ 2 हो जाएगा। अब माइनस दोनों तरफ से तो ओपन कर दिया मैंने, दूसरे में ज़ीरो है, लास्ट वाले में यहाँ पर भी ज़ीरो है, और एफ ऑफ ज़ीरो है, तो मतलब एफ ऑफ ज़ीरो मतलब कि यहाँ पर बेसिकली ज़ीरो आ गया, तो मतलब यहाँ पर भी ज़ीरो आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा सी ऑफ एफ ऑफ ज़ीरो प्लस में जी ऑफ ज़ीरो, ठीक है। ये बहुत आसान है गाइस ये तो,
ठीक है, अब इतना हो गया। अब इसको जो है मैं थोड़ा स्प्लिट कर देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से मैंने लिख दिया एफ ऑफ सी की टर्म मैंने एक तरफ कर दी 0 0, और यहाँ पर मैंने एफ ऑफ इसकी वाली एक साथ कर दी, प्लस में यहाँ पर मैंने जी की एक साथ कर दी, ठीक है। 0 0 एंड जी ऑफ 0 एक तरीके से ऐड को ओपन कर दिया। तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया सी ऑफ एफ ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ 2 0 0, और यहाँ पर एफ ऑफ 0 लिख दिया, ठीक है। और इसको मैंने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जी ऑफ एक्स लिख दिया। देखो ये जी ऑफ एक्स का ही तो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन कैसा है, ट्रांसफॉर्मेशन इस फॉर्म में ला रहा है। तो जब 1 और 2 और ऐसे इस फॉर्म में हो तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर एफ है तो एफ ऑफ एक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पर देखो, यहाँ जी की फॉर्म में बिल्कुल ट्रांसफॉर्म जो हो फॉर्म बन रही है वो उसी फॉर्म में, तो यहाँ पे जी ऑफ हो जाएगा। ऐसे ये वाला भी ट्रांसफॉर्मेशन मिल गया मुझे, सी ऑफ टी ऑफ एफ ऑफ एक्स वाला ट्रांसफॉर्मेशन, और प्लस में टी ऑफ जी ऑफ एक्स वाला। और लीनियर के लिए यही तो होता है। लीनियर के लिए क्या होता है, जब यहाँ पर ये ट्रांसफॉर्मेशन, जब ये सी ऑफ एक्स ये होता है इसी फॉर्म में, इन दोनों को स्प्लिट ही तो करना होता है, वही बन गया। तो यहाँ पे बोल सकते हैं देयरफॉर टी इज लीनियर। लीनियर हो गया। अब मुझे बताना है कि मुझे ये रेंज सेट लाना है, ठीक है, रेंज सेट लाने हैं। नाउ वी नो दैट, अब मुझे मैंने बताया था रेंज सेट के लिए मुझे क्या चाहिए, बेसिस चाहिए। बेसिस किसकी चाहिए, P2 की, क्योंकि जो यहाँ पर होता है V उसकी बेसिस चाहिए थी। यहाँ पर P2 मेरा पॉलिनोमियल है, तो P2 की स्टैंडर्ड बेसिस लिखनी है, मतलब पॉलिनोमियल की। P2 का मतलब है इसकी हाईएस्ट पावर कितनी होगी 2, तो मेरी बेसिस किस फॉर्म की होगी x1 x2, क्योंकि पॉलिनोमियल कैसा होता है, एक्स एस टू दी पावर हाईएस्ट पे जाएगी 2 पे, उसके बाद एक्स, उसके बाद एक कांस्टेंट होगा जो कि 1 है, ठीक है। तो ये एक स्टैंडर्ड बेसिस है, आपको स्टैंडर्ड ही बेसिस लिखनी होती है, ठीक है। एक स्टैंडर्ड बेसिस है किसकी, P2 की, P2 R की, ठीक है। देन, और मैंने आपको एक बात बताई थी, देन बाय थ्योरम एक थ्योरम है जो कि बताती है स्पैनिंग ऑफ टी बीटा। देखो बीटा अभी मैंने बताया था, जो मैंने अभी पीछे आपको एक रिव्यू दिया था थोड़ा सा स्टार्टिंग में, वो इसके बराबर होता है, आर ऑफ टी के बराबर। नाउ मैं आपको एक और बात दिखा देती हूँ, 1 मिनट, उसके बाद दिखाऊंगी नहीं ना, क्योंकि देखो मैंने आपको ये बताया था ना कि मुझे आर ऑफ टी निकालना है। आर ऑफ टी के लिए स्पैनिंग ऑफ टी बीटा चाहिए। स्पैनिंग को अभी छोड़ो, फिलहाल टी बीटा की बात करो। और बीटा कहाँ से आता है, बीटा होता है वी की बेसिस। वी की बेसिस जो है वो बीटा है मेरा, तो वी की मैंने बेसिस ले ली, ठीक है, स्टैंडर्ड बेसिस ले। अब मुझे बस उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है, ठीक है, वही मैं यहाँ पे कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन लगाऊंगी, तो टी ऑफ बीटा, ठीक है। अब टी ऑफ बीटा, अब बीटा मेरी ये 3 है, तो यहाँ पर तीनों पे मतलब मेरा ट्रांसफॉर्मेशन लगेगा, 1 पे भी, 2 पे भी, एक्स पे भी, और यहाँ पर टी ऑफ एक्स स्क्वायर पे भी ट्रांसफॉर्मेशन लगेगा, ठीक है। अब इन सभी की ना मुझे वैल्यूज़ चाहिए, ठीक है, टी ऑफ 1, टी ऑफ एक्स एंड टी ऑफ एक्स स्क्वायर, उसकी वैल्यूज़ कैसे आएंगी, इक्वल टू, देखो ये वैल्यूज़ है ना, मैं पहले लिख के बता रही हूँ आपको। टी ऑफ 1 की जो वैल्यू है ना वो 1 माइनस 1 0 0 1 है, ठीक है। एंड टी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, 1 माइनस 2 0 0 0, ठीक है। एंड टी ऑफ 3 की वैल्यू क्या है, टी ऑफ एक्स स्क्वायर की 1 माइनस 4 0 0 0। अब ये आया कैसे वो आपको मैं समझाती हूँ, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, ओके। नाउ लेट मी, देखो यहाँ पर वैसे मैंने समझाने का तरीका ना ये छोड़ो, आप क्या करना, ये लिखने के बाद ये जो मैं इस रफ पे लिख रही हूँ वो लिखना, उसके बाद आप इसको लिखना। मैं सोच रही थी डायरेक्ट हो जाएगा, छोड़ो। अब देखो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, एफ ऑफ एक्स है। ट्रांसफॉर्मेशन देखो, गिवन ट्रांसफॉर्मेशन और जो आप निकाल रहे हो वो गिवन ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, टी ऑफ एफ ऑफ एक्स पे लग रहा है, ठीक है। और मुझे निकालना क्या है, टी ऑफ 1 पे निकालना है, ठीक है। पहले एफ ऑफ एक्स की बात करते हैं। एफ ऑफ एक्स तो मेरा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स। अब फंक्शन किस तरीके का दिखेगा, जैसी मेरी स्टैंडर्ड बेसिस है उस फॉर्म में लिख दो, ठीक है। ए नोड, ठीक है, प्लस में A1 एक्स प्लस में A2 एक्स का स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। अब देखो ये इसके ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर एफ ऑफ एक्स है और इसमें मेरा 1 है। मैं सबसे पहले टी ऑफ 1 की बात कर रही हूँ, सिर्फ इस वाले की, ठीक है, पहले वाले की। यहाँ पे टी ऑफ 1 है, तो मतलब क्या, मेरा एफ ऑफ एक्स किसके बराबर हुआ, 1 के बराबर ना। देखो यहाँ पर टी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में एफ ऑफ एक्स है,
ठीक है। और यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन में वन है, देखो यहाँ पर ऐसे है ना, टी ऑफ एफ ऑफ एक्स है ऐसे है, और यहाँ पर मैं निकालना चाहती हूँ क्या, टी ऑफ वन, और दोनों तो इक्वल होने चाहिए ना, तभी तो मैं ट्रांसफॉर्मेशन दोनों की एक ही की बात कर रही हूँ। मैं बस यहाँ पे ले लूँ, तो मतलब एफ ऑफ एक्स और टी ऑफ वन दोनों इक्वल हुए, तो एफ ऑफ एक्स और टी ऑफ वन में वन जो है आपस में इक्वल है। जब वन इक्वल है तो मतलब क्या, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, वन आ रही है, तो मतलब क्या, ए नोट जो है मेरा वन हुआ प्लस में, और ए वन जो है ना मेरा यहाँ पर वो ज़ीरो एक्स हुआ, ठीक है, प्लस में ज़ीरो एक्स का स्क्वायर हो, मतलब ये दोनों चीज़ें ना कॉम्पोनेंट, एक्स की पावर वन और एक्स स्क्वायर, ये दोनों जो है ज़ीरो मिल रहे हैं मुझे एक तरीके से, ठीक है। अब देखो, अब ये ट्रांसफॉर्मेशन जा कैसे रहा है, टी ऑफ इसका ट्रांसफॉर्मेशन एफ ऑफ वन माइनस एफ ऑफ टू पे जा रहा है, मतलब बेसिकली एफ ऑफ एक्स की जगह ना मैं वन रख रही हूँ और यहाँ पे टू भी रख रही हूँ, ठीक है। अब एफ ऑफ एक्स में मैं यहाँ पर एफ ऑफ एक्स में मैं वन रख रही हूँ, ठीक है। एफ ऑफ एक्स में जब मैं वन रख रही हूँ तब यहाँ पर तो ये दोनों ज़ीरो है, तब भी मेरा वन मिल रहा है, ठीक है। अब एफ ऑफ टू रख रही हूँ, एक्स के अंदर है ना, बस मैं टू डाल रही हूँ, ठीक है, एक्स के अंदर मैं टू डाल रही हूँ, तब भी मुझे वन मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू जीरो हो जाए। अभी आपको ये समझ नहीं आएगा, जब मैं नेक्स्ट वाला करूँगी ना तब आपको समझ आएगा, ठीक है। ये आ गया। अब देखो ट्रांसफॉर्मेशन कैसा हो रहा है, एफ ऑफ वन माइनस एफ ऑफ टू, एफ ऑफ वन की वैल्यू क्या है वन, एफ ऑफ टू की वैल्यू क्या है वन, ठीक है। तो इसीलिए वन माइनस वन क्या आ जाएगा, वन माइनस वन यहाँ पे लिख दिया, क्योंकि एफ ऑफ वन माइनस एफ ऑफ टू, ये एफ ऑफ वन की वैल्यू है, एफ ऑफ टू की वैल्यू है, इसीलिए। उसके बाद यहाँ पे भी जीरो है, यहाँ पे भी जीरो है, यहाँ पे भी जीरो है, यहाँ पर भी जीरो है, एफ ऑफ जीरो, यहाँ पर एक एफ ऑफ ज़ीरो, मतलब क्या है, मैं एक्स की जगह ज़ीरो रख रही हूँ, तब भी तो मुझे वन ही मिल रहा है, क्योंकि ये दोनों टर्म तो मेरी ज़ीरो है, ठीक है। अब इतना हो गया, तो ये यहाँ पर क्या आ गया, वन आ गया। अब ठीक है, अब टी ऑफ एक्स की बात कर रही हूँ, देखो जब मैं यहाँ पर टी ऑफ एक्स की बात करूँगी तो मेरा एफ ऑफ एक्स किसके बराबर आ गया, अब एफ ऑफ एक्स मेरा एक्स के बराबर आ गया। जहाँ पर टी ऑफ एक्स की बात कर रही हूँ तो ये एक्स जो है एफ ऑफ एक्स के बराबर आ गया, ठीक है, एक्स के बराबर है, तो इसका एक्स जो है यहाँ पर होगा, तो मतलब ए नोट और ये मेरी दोनों चीज़ें वो क्या होगी, ज़ीरो हो गई एक तरीके से, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पर एफ ऑफ वन की दोबारा बात निकालना चाहती हूँ, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन मैं कर रही हूँ ना, उसमें मुझे वन और टू की वैल्यू चाहिए, बस बाकी इनकी वैल्यू नहीं चाहिए। तो एफ ऑफ एक्स में मैंने वन डाला, एफ ऑफ एक्स में जब मैंने वन डाला, एफ ऑफ एक्स में जब मैंने वन डाला, तो देखो यहाँ पे मैं वन डाल रही हूँ एक तरीके से, जब मैं इसमें x में वन डाल रही हूँ तो x जहाँ पर होंगे वहाँ पे वन डलेगा ना, देखो जैसे यहाँ पर था मैंने इधर वन डाला तो यहाँ पर भी वन डलता, बट यहाँ पे जीरो से मल्टीप्लाई होता, क्योंकि यहाँ पर से मुझे कांस्टेंट ही मिल रहा था, बट यहाँ पे तो मुझे एक x की वैल्यू मिली ना, तो यहाँ पर जो मेरा a नोट था वो भी मेरा ज़ीरो था, प्लस में एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट था वो भी ज़ीरो है मेरा, ठीक है, क्योंकि वो x के बराबर है सिर्फ, ठीक है। अब मैं इसमें वन डाल रही हूँ क्योंकि मुझे एफ ऑफ वन की वैल्यू चाहिए, इसमें वन डाल रही हूँ तो एक्स की जगह वन डाला, तो यहाँ पर x है, ये तो ज़ीरो है ही है ना, x की जगह वन डाल रही हूँ तो वन आ गई वैल्यू। अब एफ ऑफ टू के लिए डाल रही हूँ तो एफ ऑफ टू डाला तो यहाँ पर x है, तो जहाँ पर x होगा वही वैल्यू चेंज हो जाएगी ना उसके लिए, तो यहाँ पर भी टू आ जाएगा क्योंकि x है मेरा। और एफ ऑफ ज़ीरो के लिए क्या वैल्यू हो जाएगी, एफ ऑफ ज़ीरो, एक्स की जगह ज़ीरो से रिप्लेस करो तो जहाँ पर x है वो ज़ीरो हो जाएगी, तो x यहाँ पर है तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ज़ीरो। अब देखो ये दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन क्या था, एफ ऑफ वन माइनस एफ ऑफ टू, एफ ऑफ वन की वैल्यू वन है माइनस एफ ऑफ टू की वैल्यू टू है, ठीक है, यहाँ पे ज़ीरो यहाँ पे ज़ीरो, और एफ ऑफ ज़ीरो की वैल्यू क्या है, ज़ीरो, इसीलिए ज़ीरो। देखो ऐसी एक्स टी ऑफ एक्स स्क्वायर करेंगे तो मेरा एफ ऑफ एक्स किसके बराबर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर के बराबर, ठीक है। अब मैं दोबारा एफ ऑफ वन की वैल्यू निकालूंगी, ट्रांसफॉर्मेशन देखो ना, ये ट्रांसफॉर्मेशन जा रहा है, एफ ऑफ वन की वैल्यू एक्स की जगह वन आ गया, तो एक्स की जगह जब मैं यहाँ पे वन से रिप्लेस करूँगी तो इसकी जगह भी वन आ जाएगा, वन। एफ ऑफ टू की वैल्यू रखूँगी तो एक्स की जगह टू रख रही हूँ तो मतलब कि टू का स्क्वायर क्या आ जाएगा, फोर। एफ ऑफ ज़ीरो की रखूँगी तो ज़ीरो, तो देखो यहाँ पे एफ ऑफ वन की वैल्यू है वन, एफ ऑफ टू की वैल्यू है फोर, देखो यहाँ पे मैंने फोर लिखा और उसके बाद ज़ीरो यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। समझ आया, आई होप आपको समझ आएगा, दोबारा रिपीट करके देखना, नहीं समझ आएगा तो मैं तुमको दोबारा समझा दूँगी, ठीक है, अच्छे से समझाऊँगी डिटेल में, थोड़ा ऐसा हो गया तो इसीलिए हमने ये ऐसी ऐसी वैल्यूज़ लिखी है। अब जल्दी से इसे बाइंड अप करते हैं, बस इसको सॉल्व कर देना, ये वन माइनस वन ज़ीरो 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 वन आ जाएगा, ठीक है, इसकी वैल्यू माइनस वन ज़ीरो 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 आ गई और इसकी वैल्यू आ गई माइनस थ्री ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो, ठीक है, ठीक है। अब मैंने इसमें बताया था कि ये स्पैनिंग के बराबर होता है, अभी तो मैंने टी ऑफ बीटा की वैल्यू लिखी, तो अब आपको बस यहाँ पर स्पैन लगाना है, देयरफॉर आर ऑफ टी की जो वैल्यू होती है किसके बराबर होती है, स्पैन ऑफ टी ऑफ बीटा की, ठीक है, टी ऑफ बीटा की ये तीनों वैल्यू है,
तो बस हमें यहाँ पे स्पैन लिख देना है और टी ऑफ बीटा की वैल्यू लिख देनी है। टी ऑफ बीटा की वैल्यू क्या है, 0 0 0 1 -1 0 0 0 एंड -3 0 0। और याद रखना कोई भी वैल्यू जो है ना रिपीट नहीं होनी चाहिए। मतलब कि मेरे को जो है ना यहाँ पर सिर्फ दो वैल्यूज़ मिल रही हैं एक तरीके से देखा जाए तो। वो कौन कौन सी, 0 0 0 1 एंड दूसरी मिल रही है -1 0 0। वो इसीलिए मैंने तीसरी क्यों नहीं लिखी, बिकॉज ये जो -3 0 0 0 है ना वो 3 टाइम्स है इस वाली का। देखो 3 टाइम्स नहीं, अगर मैं इसमें से 3 बाहर निकाल लूँ, तो वो यही तो बन गया। तो इन दोनों है ना सेम नहीं होने चाहिए, किसी का मल्टीपल नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो डिपेंडेंट हो जाएगा ना, ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं क्योंकि इसका 3 टाइम्स है। स्पैनिंग जो होती है एक तरीके से लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं लेते हम, हमेशा लीनियरली इंडिपेंडेंट लेते, किसी पर भी डिपेंड नहीं करनी चाहिए इसीलिए। ठीक है, तो देयरफॉर क्लियरली, बस ख़त्म ही हो गया गाइस। क्लियरली ये दोनों जो ये थे, ठीक है, ये दोनों -1 0 0 0 इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, हैंस इंडिपेंडेंट सेट। ये एक इंडिपेंडेंट सेट है जो कि स्पैन कर रहा है, किसको स्पैन कर रहा है, स्पैन होकर क्या दे रहा है मुझे, आर ऑफ टी दे रहा है। हैंस इट इज अ बेसिस फॉर, ये किसकी बेसिस हो गई, आर ऑफ टी की। ठीक है, अब मेरे को देखो मैंने आर ऑफ टी निकाला, मुझे तो डायमेंशंस चाहिए थे। डायमेंशंस कुछ नहीं होते गाइस, स्पैनिंग में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट सेट बने होते हैं ना वही हमारे डायमेंशंस होते हैं। इसके अंदर सेट कितने हैं, 2 मिले ना मुझे, तो इसीलिए इसके डायमेंशंस ऑफ, तो डायमेंशंस ऑफ आर ऑफ टी क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। देखो गलती ये होती है कि ये दोनों बच्चे ना देख नहीं पाते, तो कभी कभार ना इस 3 लिख देते डायमेंशन। स्पैनिंग के बाद जितने भी सेट आते हैं उतने ही हमारे डायमेंशंस होते हैं। ठीक है, बट मेरे सेट जो है ना इनमें से 2 डिपेंडेंट निकले, एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं, तो उसको हम नेगलेक्ट कर देते हैं एक तरीके से और बोल देते हैं कि वो डिपेंडेंट है, क्योंकि वो उसका 3 टाइम्स या 4 टाइम्स जो भी आ रहा है वो है। तो इससे जितने भी सेट बने, तो मेरे पास 2 सेट बने, तो वही हमारे डायमेंशंस हो गए। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। ओके, और गाइस बता दो मोस्ट इम्पोर्टेंट, अब देखना प्रीवियस ईयर भी देखना, इस जैसा क्वेश्चन ज़रूर आया होगा कि जिसमें आपको ऐसी डायमेंशंस निकालने हो रेंज सेट के।